नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद सचिन में। आज हम बताएंगे वाद पत्र कैसे लिखते हैं। आज हम बताने वाले हैं तलाक के लिए वाद पत्र कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें शामिल हों तब एक वाद पत्र तैयार होता है। तो सेक्शन 13(1) के अंतर्गत यानी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत तलाक की एक पक्षीय वाद कैसे तैयार किया जाता है। तो विवाह विच्छेद की याचिका का प्रारूप हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) के अंतर्गत ऊपर हेडलाइन लिखेंगे यानी टाइटल लिखेंगे। फिर परिवार न्यायालय का नाम, याचिका संख्या जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तब मिलेगी, तब डाल दिया जाएगा यहाँ पे सन, याचिकाकर्ता या यहाँ पे वादी का नाम लिख सकते हैं, उसके पिता का या वादी के पिता का नाम, उम्र, वर्ष, निवासी कहाँ का है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका नाम, बनाम, प्रतिवादी का नाम, पुत्र पुत्री किसका है उसे यानी उसके पिता का नाम, उम्र, वर्ष, निवासी, फिर प्रतिवादी। नेक्स्ट लिखेंगे विषय याचिका हिंदू यानी वाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 1 के अंतर्गत विवाह विच्छेद हेतु। ये क्या है, आपका सब्जेक्ट मैटर है जो आप चाहते हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष निवेदन है कि अब स्टेप बाय स्टेप कंडिका या सेक्शन कह लीजिए या धारा जो भी लिखते हो वो लिख लेना। इसको नंबर वाइज लिखना पड़ता है। कंडिका भी बोला जाता है, धारा भी बोला जाता है और सेक्शन भी बोलते हैं। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी का विवाह दिनांक, डेट यहाँ पे डाल देना है। फिर स्थान में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। सेकंड, विवाह के पश्चात याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने पति पत्नी के रूप में पता डालना है पर एक साथ निवास किया। थर्ड, इस वैवाहिक संबंध से पक्षकारों को संतान प्राप्त हुई जिनका विवरण निम्नलिखित है। यानी वैवाहिक स्थिति के दौरान यदि संतानें प्राप्त हुई हैं, बच्चों का जन्म हुआ है तो उनकी स्थिति का भी विवरण दे सकते हैं। यदि हैं नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है, ये सेक्शन 1 कम पड़ जाएगी। चौथे नंबर पर प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता के साथ अत्यंत क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया जिससे याचिकाकर्ता को मानसिक शारीरिक कष्ट हुआ। यदि एक तरफा तलाक है तब यह सहमत से है तो उसका प्रारूप अलग रहेगा, वो भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिफ्थ है, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच मतभेद इतने गहरे हो चुके हैं कि उनके बीच वैवाहिक जीवन जारी रखना अब संभव नहीं है। सिक्स हो यानी यहाँ पे वो दिनांक डाल दो जिस दिन से पति पत्नी क्या हैं, अलग अलग रह रहे हैं और किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध नहीं बना हुआ है। यानी अब क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ये चीज़ लिखनी है। फिर लिखना है विवाह अब पूर्ण रूप से असफल हो चुका है और पुनः मिलन की कोई संभावना नहीं है। 8 है, यह याचिका किसी दबाव, छल या अनुचित प्रभाव के तहत नहीं की गई है। 9 में लिखना है यह याचिका माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है क्योंकि विवाह का स्थल या अंतिम सह निवास इस न्यायालय के क्षेत्र में आता है। 10, याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई अन्य याचिका किसी न्यायालय में लंबित नहीं है। तो ये जो हमने सेक्शन बताई हैं स्टेप बाय स्टेप, ये कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, जैसी पक्षकार के बीच समस्याएं हों उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रार्थना पत्र, अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि निवेदन स्टेप बाय स्टेप हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 1 के अंतर्गत याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के मध्य संपन्न विवाह को विवाह विच्छेद द्वारा समाप्त किया जाए। सेकेंड, न्यायालय को जो अन्य उचित और न्याय संगत आदेश पारित करना आवश्यक समझे वह भी पारित कर सकता है। यानी न्यायालय जो आवश्यक समझे अन्य आदेश भी पारित कर सकता है, जरूरी नहीं पहले नंबर पर ही तलाक दे दे। ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। स्थान डाल देना है, न्यायालय जहाँ पे न्यायालय स्थित हो दिनांक डाल देनी है। फिर वादी के हस्ताक्षर यानी याचिकाकर्ता के, वकील के माध्यम से वकील का नाम, बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन संख्या, ये सारी चीज़ें
ये वकील खुद डाल लेगा। जब वकील के माध्यम से वहीं तैयार करेंगे। तो लॉ स्टूडेंट हैं तो ज़रूर ये ध्यान दें कि वकील का नाम और बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना आवश्यक होता है। सत्यापन यानी शपथ पत्र। मैं याचिकाकर्ता का नाम यहाँ पे पड़ेगा। यह सत्यापित करता हूँ या करती हूँ कि उपरोक्त याचिका में वर्णित समस्त तथ्य मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही, कोई भी तथ्य असत्य नहीं है और कुछ भी महत्वपूर्ण छिपाया नहीं गया है। सत्यापित स्थान यानी जिस स्थान पे आप सत्यापित करते हैं, कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट ज़िले का नाम पड़ेगा, दिनांक पड़ेगी, फिर हस्ताक्षर होंगे याचिकाकर्ता के, और इसके साथ ही एक शपथ पत्र लगता है जिसमें आप शपथ पूर्वक बयान करेंगे कि उपरोक्त जो भी वाद पत्र में बातें लिखी गई हैं वो सारी सत्य हैं, इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। तो आप वकील हैं या लॉ स्टूडेंट हैं तो ये सारी चीज़ें बातें ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में बहुत दिन लग जाते हैं सारी चीज़ें सीखने में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें और वहाँ पर नोट्स भी हम रेगुलर डालते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।